हेलो एवरीवन। आज है 3 जुलाई और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन। 4 जुलाई को संघाई सहयोग संगठन की वर्चुअल बैठक आयोजित की जाएगी। इसका अध्यक्ष कौन सा देश है? तो ये है भारत। भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल कौन है? तुषार मेहता, और इन्हें अभी दोबारा इनका कार्यकाल में वृद्धि की गई है। चिकलकालो उत्सव किस राज्य से संबंधित है? गोवा। अभी हाल ही में प्रदूषण के कारण चर्चा में रही खरकई नदी किस राज्य से संबंधित है? तो ये झारखंड से संबंधित है और ये स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। इंडिया यूके फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया था? एमसी मैरीकॉम। निम्न में से कौन फेडरल बैंक के चेयरमैन नियुक्त हुए? एपी होता। ये पहले एनपीसीआई के एमडी और सीईओ थे। एशियाई मिश्रित युगल स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। और भारत की तरफ से इसमें खिलाड़ी कौन थे? तो दीपिका पल्लिकल, कार्तिक और हरिंदर पाल सिंह संधू। किसने डायमंड लीग में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये नीरज चोपड़ा। भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये चेन्नई में स्थापित की जाएगी। स्टार्ट करते आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन, अभी हाल ही में भारत और फ्रांस के मध्य कहाँ युद्ध अभ्यास किया गया? ऑप्शन ए बिस्की की खाड़ी, बी बंगाल की खाड़ी, सी भूमध्य सागर या डी उत्तरी सागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी में अभी दोनों सेनाओं के द्वारा युद्ध अभ्यास किया गया है। और बाकी के हम ऑप्शन की बात करें तो उनकी लोकेशन भी देखते हैं। विस्की की खाड़ी तो ये स्पेन के इधर, बंगाल की खाड़ी भारत के पास, और भूमध्य सागर तो यहाँ अफ्रीका, इजिप्ट के ऊपर और इटली के नीचे। उत्तरी सागर तो ये यूके और नॉर्वे के बीच में। तो इन सभी की लोकेशन देखो। बाकी अदर नॉर्वेनियन सी, ब्लैक सी, बाल्टिक सी, ब्लैक सी, इन सभी वाटर बॉडीज की लोकेशन भी आप जरूर लर्न करें। देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ए भारतीय स्टेट बैंक, बी पंजाब नेशनल बैंक, सी एचडीएफसी बैंक या डी केनरा बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक। ये दो कंपनीज के विलय के बाद अब भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। एक तो एचडीएफसी लिमिटेड और एक एचडीएफसी बैंक। अभी 1 जुलाई को इनका विलय हुआ है और ये प्रभावी हुआ है। रिजर्व बैंक के द्वारा अभी हाल ही में किस बैंक का बैंकिंग परमिट रद्द कर दिया है? ए बंधन बैंक, बी इंसाफ बैंक, सी महालक्ष्मी सहकारी बैंक या डी डीसीबी बैंक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, महालक्ष्मी सहकारी बैंक। इस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया गया है आरबीआई के द्वारा। और ये अब बैंकिंग जो कार्य है इसका लेकिन वो प्रभावित नहीं होगा क्योंकि इसे गैर बैंकिंग संस्थान का लाइसेंस प्राप्त है। तो अभी जिस बैंक की बैंकिंग परमिट निरस्त हुआ वो महालक्ष्मी सहकारी बैंक। भारतीय क्रिकेट टीम का जर्सी प्रायोजक निम्न में से कौन है? ए सहारा, बी पेप्सी, सी ड्रीम 11 या डी बायजूस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ड्रीम 11। अक्षर रिवर क्रूज का शुभारंभ किस नदी में किया गया है? ए गंगा, बी हुगली, सी साबरमती या डी नर्मदा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साबरमती। अभी हाल ही में ये क्रूज सेवा या रिवर पर्यटन को बढ़ावा देने के तहत गंगा विलास क्रूज अभी शुरू किया गया था और उसी प्रकार से ये साबरमती में अक्षर रिवर क्रूज प्रारंभ किया गया है। और इसको किसने बनाया है? तो ये अहमदाबाद नगर निगम और प्लस साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसे विकसित किया गया है। मेक इन इंडिया है। अब बात करते हैं साबरमती नदी की। तो ये उद्गम कहाँ से होती है? उद्गम होती है उदयपुर में अरावली पर्वतमाला से। और कहाँ जाके गिरती है? तो ये जाके गिरती है खंबात की खाड़ी में। अब बात अगला प्रश्न, सॉलिडेरिटी एक्सरसाइज निम्न में से किस संस्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए बिम्स्टेक, बी आसियान, सी नाटो या डी यूरोपियन यूनियन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आसियान। अब आसियान क्या है? तो आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
इसकी स्थापना कब हुई? 1967 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और इसकी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सदस्य देशों की संख्या 10 है और इसके प्रेक्षक है 2। और सदस्य कौन कौन है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ब्रूनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। उचाह पर्वत किस देश में स्थित है? ये पर्वत अभी हाल ही में चर्चा में है और यहाँ पर ये वाटरमेलन स्नो की वजह से चर्चा में है। तो ऑप्शन ए अमेरिका, बी कनाडा, सी मैक्सिको या डी ब्राजील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेरिका में है। और ये वाटरमेलन स्नो क्या है? तो ये एक प्रकार की बर्फ है जो तटीय या ध्रुवीय क्षेत्रों में है और ये एल्गी के कारण हमें वाटरमेलन कलर में दिखाई देती है। अब अमेरिका की बात करें तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कनाडा, हडसन वे और ये ग्रेट लेक्स है। यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, अटलांटिक सी, लेब्राडोर सी, बैफिन बे, इन सभी को भी आप साथ में लर्न करें। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मेट्रो कॉर्पोरेशन ने मोबाइल आधारित क्यूआर कोड टिकटिंग सिस्टम लागू किया है? ए दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन, बी कोलकाता, सी मुंबई या डी लखनऊ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन। फीफा द्वारा जारी फुटबॉल रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ए अर्जेंटीना, बी ब्राजील, सी फ्रांस या डी जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अर्जेंटीना। किस राज्य के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा? ए महाराष्ट्र, बी पश्चिम बंगाल, सी असम या डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नागपुर के पास में ये इतवारी रेलवे स्टेशन है जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो इसकी राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है। महाराष्ट्र के जो संस्थापक थे उस समय सातवाहन, और सातवाहनों के पश्चात यहाँ पर किसने शासन किया? वाकाटकों ने। इनके समय में अजंता की गुफाओं में भित्ति चित्र बनाए गए। और अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना कहाँ हुई? महाराष्ट्र के बम्बई या आज के समय के मुंबई में। अजंता तथा सतमाला श्रेणियां राज्य के मध्य से गुजरती हैं। अरब सागर महाराष्ट्र के पश्चिम में स्थित है और अभी यहाँ पर कौन सा चक्रवात आया था? विपर्जॉय, जो सबसे अधिक समय तक रहने वाला चक्रवात है। उत्तर में गुजरात तथा मध्य प्रदेश है, पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश है। फेमस यहाँ की जो नदियां वो है गोदावरी, भीमा और कृष्णा। यहाँ पर कुछ अभ्यारण्य है वो है पेंच, टडोबा, ये चंदौली। और अजंता एलोरा की गुफाएं हैं यहाँ पर। औरंगाबाद, एलिफेंटा और कन्हेरी ये भी प्रसिद्ध स्थल हैं और ये सभी इतिहास की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक लर्न करें, रिवाइज करें। थैंक यू।